नमस्कार मित्रों, आर्ट क्लासेस विद नागचर इस चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम वाटर कलर की वो तकनीक को जानने का प्रयास करेंगे जिसके विषय में अधिकांश लोगों के मन में एक भ्रांति उत्पन्न होती है, जिसका प्रभाव बहुत ही जादुई होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है और लोग इसकी प्रशंसा करते नहीं थकते हैं। एक अचंभा कर देने वाला प्रश्न होता है कि ये कैसे किया होगा, कितना फैंटास्टिक लग रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी मास्किंग ग्लू टेक्निक की, जिसमें हम पहले मास्किंग कर देते हैं, पेपर के ऊपर एक कवर चढ़ा देते हैं, उसके बाद ऊपर से कलर फ्लो करते हैं, जिससे रंगों की जादुई ताकत बहुत ही आसानी से, जिसके लिए पहले के कलाकार लंबे समय तक बार बार अभ्यास करते थे वाइट स्पेस छोड़ने की, अब वो सीधे गम का प्रयोग करके वाइट स्पेस प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए सीधे सीधे हम लोग उस टेबल पर चलते हैं जहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके वाटर कलर की टेक्निक स्टेप बाय स्टेप मास्किंग ग्लू का इस्तेमाल कैसे करें इसके साथ बताने जा रहा हूँ। और मैं निवेदन करूँगा आप सभी विद्यार्थियों से कि आप लोगों ने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं के विद्यार्थी हैं, कला के जानकार जिज्ञासु हैं, वो उनके अंदर ये अक्सर भाव रहता है, एक प्रश्न भी होता है कि पाश्चात्य कला के इतिहास के विषय में कैसे जानें। हमारे चैनल पे तमाम वो लेक्चर उपलब्ध हैं और मिस्र मेसोपोटामिया की कला, इन सब के ऊपर लेक्चर हैं, सौंदर्य शास्त्र के लेक्चर हैं। तो सब्सक्राइब करें, निरंतर जुड़े रहें और अपने प्रश्न हमारे कमेंट बॉक्स के द्वारा साझा करें, हम आपके उत्तर देंगे। तो चलते हैं सीधे हमारे टेबल की तरफ, जहाँ पे मैं आपको आज वाटर कलर की टेक्निक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मास्किंग ग्लू के प्रयोग करते हुए। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं कि वाटर कलर तकनीक के लिए हम ड्राइंग करेंगे। जो भी चीज़ें हमें बनानी है पेपर पे, सबसे पहले उसका एक स्केच पूरा रेडी रहना चाहिए और माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मेरे माइंड में है कि यहाँ पे मैं एक पिंजरा बनाऊंगा और पिंजरे के अंदर में कोई पक्षी रखूँगा। अभी पहले पिंजरा की ड्राइंग कर लूँ, तो एक प्रारूप ले लेता हूँ। सबसे पहले पिंजरा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 0.5 mm की पेंसिल का प्रयोग किया है और A4 का ये पेपर सीट जो कार्टिज पेपर है उसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद इसमें एक पक्षी बनाऊंगा। मुझे लगता है कि एक मुर्गा बनाना चाहिए, तो मैं मुर्गा ही बनाने का प्रयास भी करूंगा। तो लीजिए एक फटाफट में जो जल्दी हो जाए, क्योंकि ये वाटर कलर टेक्निक की वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, मैं फिर भी कुछ स्पीड बढ़ा करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए फटाफट ये मुर्गा का तस्वीर हालांकि मैंने ड्रॉ कर लिया है और इसके बनने के बाद में जो पेशेंस का काम है मास्किंग ग्लू लगाना। ये है मास्किंग ग्लू, जिसमें को खोल करके हम पतले ब्रश की सहायता से उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे हम कलर का फ्लो फर्स्ट लेयर में नहीं चाहते। और फर्स्ट लेयर में जब नहीं चाहेंगे, तो यदि हम सेकेंड लेयर में भी नहीं चाहेंगे कि सेकेंड लेयर के ऊपर भी कुछ कलर बचा रहे, तो भी हम वहाँ पे भी लगाएंगे, मैं करके बताऊंगा। तो अभी हम फर्स्ट लेयर के लिए यहाँ पे मास्किंग ग्लू लगा रहे हैं। मास्किंग ग्लू लगाएंगे उन जगहों पे जहाँ पे हमें कलर तुरंत नहीं लगाना है और इसका एक प्रभाव ये आएगा कि जो हम कलर करेंगे उस कलर के फ्लो सहज रूप से एक दूसरे से मिलते दिखेंगे। कहीं पे आपको बाधा नहीं आएगी कि यहाँ पे लाइन है तो यहाँ पे सीधी लकीर खींचनी है या कैसे रखना है, कोई रुकावट नहीं। अब देखिए मास्किंग ग्लू हमारा लग के तैयार हो चुका है। इसी मास्किंग ग्लू के लगने के बाद हम लोगों को एक संयम रखना है कि इसके सूखने का इंतज़ार करना होगा। जब ये सूख जाएगा तब हम आगे का कलर लगाएंगे। अभी तो जहाँ जहाँ हमें मास्किंग ग्लू का इस्तेमाल करना है वहाँ पे हम मास्किंग ग्लू लगा रहे हैं। सावधानी रखनी है कि ब्रश में यह तेज़ी से चिपकता है तो तुरंत छुड़ाते हुए रहना है। ब्रश के बाल खराब हो सकते हैं, टिप्स खराब हो सकते हैं, तो उसके अनुसार इसका भी ध्यान रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो मास्किंग ग्लू लग चुका है, अब सुखाते हैं। देखिए ब्रश में भी चिपक गया, थोड़ा सा इसको भी सफाई करनी है। अब हम इसको हवा देते हैं ताकि ये सूख जाए। देखिए सूख जाने के बाद अब हम फटाफट इसमें जल रंग अप्लाई करेंगे, वाटर कलर में भरना शुरू करेंगे। और ये हमने शुरुआत किया, देखिए कैसे स्कारलेट से लिया है और
कोबाल्ट ब्लू, इन सब के प्रयोग से ही मैं काम करूंगा। जो प्राइमरी कलर है उसी से सारे रंग बनाने का प्रयास करूंगा। तो स्कारलेट रेड, कोबाल्ट ब्लू, और हमारे पास में यहाँ पे पैलेट में लेमन येलो है, तो हम उसी का इस्तेमाल करते हुए आपके साथ ये बना रहे हैं। और लेमन येलो के मिश्रण से ही हम क्रोम का प्रभाव या एक और का प्रभाव लाने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। ये 3 प्राइमरी कलर के प्रयोग से ही सारे रंग बनते हैं, तो मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो उसी अनुसार बनाई है कि आपको इसका प्रयोग दिखे, कलर का फ्लो भी दिखे और मज़ा भी आए। तो देखा आपने कितना बढ़िया से मैंने मुर्गे की तस्वीर को कलर किया। और अभी और काम बाकी है। ये अभी दिया हूँ जो ना, वो फर्स्ट टोन के कलर हैं, फर्स्ट लेयर में है, जो कि अभी ड्राई होने पे उसके प्रभाव अलग होंगे। ज़मीन में भी मैंने जहाँ जहाँ थोड़ा सा मास्किंग ग्लू लगाया था उसके लिए भी देखिए घास वगैरह की ग्रीनरी इन्वायरमेंट, ऊपर में कोबाल्ट ब्लू का भी दूंगा। और सारे कलर जैसे फ्लो हो रहे हैं सहजता से फ्लो होने दीजिए, तभी तो जादुई मज़ा का आनंद ले पाएंगे आप। देखिए, और धीरे धीरे इसमें आएंगे। अब जब कलर हम फ्लो कर लेंगे तब उसके बाद फिर से हम प्रतीक्षा करेंगे इसको सूखने की। पहले कलर लगा लें जहाँ तक हम लगा सकते हैं, जितनी हमारी मानसिक शक्ति कहती है, हमें हमारा तेज कहता है ना। बताने के क्रम में विद्यार्थियों को, चूँकि ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है क्लास में, इसलिए पेपर को घुमा करके भी दिखाया। अब फिर से सूख गया है हमारा कागज़, हम सेकेंड स्टेप पे मास्किंग ग्लू लगा रहे हैं। अब जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है ऊपर से लेयर में ये मास्किंग ग्लू का प्रयोग करेंगे, ताकि ये जो डार्क अब इसके ऊपर और लगाऊंगा तो अंदर से ये सहजता से इस लेयर के कलर जो हैं जितनी मात्रा में दिख रहे हैं वो वैसे ही दिखेंगे और उसका आनंद एक अलग उभर के आएगा। और तो फिर से हम मास्किंग ग्लू का प्रयोग सेकेंड स्टेप में भी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आगे करके दिखाऊंगा। अब देखिए ड्राई होने के बाद हमारे मुर्गे का कलर भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, और तो हमको और भी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर से इसमें कुछ कुछ लगाएंगे। अब मेरी इच्छा हो रही है कि साइड से एक पेड़ का दृश्य बनाया जाए जो डार्क कलर में दिखाई देगा और थोड़ा सा ऊपर से पत्तियां भी झांकेंगी, तो और मज़ा आएगा इस चित्र में। तो मैं उसी दिशा में कदम बढ़ाऊंगा। अब ये इसका भी ड्राई होने का इंतज़ार करना है ना। जब ये मास्किंग ग्लू पूरी तरह लग जाएगा तो थोड़ा सा इसके भी सूखने की प्रतीक्षा करनी है। और अब ये सूख जाएगा तो हम लोग फिर से काम करेंगे। तो देखिए सूख गया है, और ये हम सेकेंड स्टेप में फिर से मुर्गे के ऊपर और जहाँ जहाँ मेरी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे मैं काम करता जाऊँगा। आप भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप पेशेंसली धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ेंगे और चित्र बना करके ज़रूर से मुझे दिखाने की बात कहेंगे, ठीक है। और जो भी विषय पे आपको चित्र बनाने का डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, तो हम आपको उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर साझा करेंगे। और कितना अच्छा लग रहा है। अब ये जो लास्ट ग्रीन की बात है, यहाँ पे मैं फाइनल अप्रोच करने की कोशिश कर रहा हूँ। डेप्थ लगाऊंगा और जैसे जैसे डेप्थ लगेगा वैसे वैसे इसका आनंद बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो देखिए ऊपर में जैसा मैंने बताया था कि ऊपर में पेड़ बनाना है, तो डार्क कलर का अप्रोच पेड़ के लिए लगा रहा हूँ, और धीरे धीरे साइड से मैं वो पत्तियाँ वगैरह भी बनाऊंगा। आप चिंता जो होती है, देखिए कलर लगने के बाद अब यहाँ पे फिर से मैं डार्क कलर का प्रयोग कर रहा हूँ। हमेशा इस बात की चिंता रहती है हमें कि चित्र खराब ना हो, तो बच्चों से मैं निवेदन करूँगा कि एक बार खराब हो जाने की दृष्टि से भी चित्र बनाइए। यानी अंदर का भय आप निकाल कर स्वच्छंद होकर मस्त होकर काम करिए। आपकी उल्लास जो अंदर का भाव रहेगा वो उल्लास और ताजगी चित्र में भी दिखाई देगी। जैसे ये मुर्गा जीवंत दिख रहा है, आपका चित्र भी जीवंत दिखाई देगा, है ना। अभी काम समाप्त नहीं हुआ है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं बताया ना कि तो स्टेप बाय स्टेप आप सीखें। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, आराम से पूरा देखिए, तब मजा मिलेगा आपको, है ना। तो आप समझ रहे होंगे। अब देखिए जो पेड़ की पत्तियां बनाई उसमें और डेप्थ लगाना है हमें थोड़े थोड़े, और इधर में एक डार्क डाल वगैरह भी कुछ दूंगा, थोड़ी सी आगे की पत्तियां भी बनाऊंगा एक आध बार। और इधर में मुर्गे की चोंच अभी नहीं बनाई है मैंने, वहाँ पे भी कलर रखना है थोड़ा सा कलगी के ऊपर नीचे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो पिंजरा है उसका 3D
लुक आना चाहिए, पीछे का भी पिंजरा का जो हिस्सा होता है उसकी रॉड होती है वो भी दिखे, उस दिशा पे भी हम लोग काम करेंगे। और ये पूरा वाइट तो होता नहीं है, तो इसके साइड साइड में भी डार्क का टोन भी लगेगा, तो वो अभी लगा लेंगे। इसके बाद तब हम लोग पहले छुड़ाएंगे रबर मास्किंग ग्लू को। कैसे छुड़ाएंगे वो आप देखेंगे। मास्किंग ग्लू को छुड़ाने की अलग विधि है आराम से, लेकिन उसमें बड़ा संयम रखना पड़ता है, आराम से काम करने की ज़रूरत है। जब चित्र पूरी तरह सूख जाएगा तब हम लोग अपने हाथों के प्रयोग से आहिस्ता आहिस्ता घिस करके उसके ऊपर मास्किंग ग्लू छुड़ाएंगे। देखिए ये चित्र सूख गया है, अब हम लोग इसका मास्किंग ग्लू छुड़ा रहे हैं, है ना। ये मास्किंग ग्लू जो लगाया था मैंने सब जगह पे, सेकेंड स्टेप में भी जो लगाया था वो भी सूख करके अब हटाएंगे। कैसे हटाना है देखिए, ये हाथ से ये पेपर को पकड़ लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता कागज़ पे फिंगर लगाएंगे। तो ये लगाने से दिख रहे हैं अलग हो रहा है ना। हाँ, ये पूरा ऐसे उठा करके एक दूसरे से ज्वाइंट रहेंगे, बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये छूट रहा है फिर से, और देखिए कितने प्यार से ये छूट करके अलग हो जा रहा है। और जो चित्र उभर कर आ रहा है और मुर्गे का जो कलर एकदम जिंदा लग रहा है, जीवंत है, अंदर पिंजरे के अंदर बंद। लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े काम बाकी हैं जो छूटने के बाद हम पिंजरे में अलग से लगाएंगे, नहीं तो ये वाइट लगेगा अलग का। अब वाइट के बगल में वाइट तो होता नहीं है, तो कहीं कहीं कलर लगाएंगे, उसके शैडो लगाएंगे, जो पीछे से रिंग्स घूमी हैं मेटल की उसका प्रभाव आना चाहिए, पीछे का कलर आना चाहिए। तो वो सब हम लोग डार्क में थोड़ा थोड़ा रखेंगे ताकि दूसरे साइड का भी पिंजरा का हिस्सा दिखाई दे। तो उसके बाद इसका आनंद और बढ़ जाएगा, है ना दोस्तों। तो मज़ा लीजिए इस चित्र बनाने की पद्धति का, और आप जैसा कमेंट करेंगे हम उसके अनुसार प्रत्येक विषय पे आपके अनुसार अलग अलग चीज़ों का बनाएंगे। और किसी दिन हम आपको मिनिएचर का भी बताएंगे। म्यूरल पे तो एक थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो के तौर पे आई थी, हम धीरे धीरे आपके मन चाहे विषयों के अनुसार भी बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको इच्छा हो। देखिए ये चित्र लगभग तैयार हो चुका है आपका, तो आप इसका आनंद लें। ये देखिए अपने हाथ में उठा करके देखें आप, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको लगता है कि वास्तव में ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है और आप करेंगे तो हमें करके ज़रूर कमेंट बताइएगा। मैं अगली वीडियो में आपको एक लिंक दूंगा जिस पे आप मुझे तस्वीरें भेज करके दिखाएंगे।